Gari की deals only on PakWheels. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं आपको वेलकम कहता हूं बाइक ओनर रिव्यू की एक और एपिसोड में। हमारे साथ हैं जाजिद साहब और हमारे सामने है 2017 होंडा CB 1100 RS। इस एपिसोड में हम इस बाइक के हिस्ट्री, इसके कुछ फीचर्स और जाजिद साहब के जो भी इसके ओनर एक्सपीरियंस है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए फॉर दिस अमेजिंग मशीन। हमें चांस मिला है कि हम इसको अपने व्यूवर्स को दिखा सकें। तो जाजिद साहब थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ एंड व्हाट मॉडल दिस बाइक इज़। जी, thank you, Behram. Thank you, viewers. Let me start with a brief introduction of the machine. Basically, this is Honda CB 1100 as already notified by Behram. This is a limited edition 2017 Racing Sport RS and this was produced in Europe in 2017. तो व्यूवर्स ये थी बाइक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लें। बेसिकली 1969 में CB 754 इंट्रोड्यूस करवाई थी होंडा ने। तो जो CB 754 था वो 1969 से लेके 2007 तक आता रहा। 2003 में बंद हो गया था, फिर 2007 में आया। जो ये हमारे सामने जो बाइक थी ये होंडा ने दोबारा से रीडिज़ाइन CB सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी 2010। मगर CB 1100 RS की जो है ख़ासियत ये है कि ये बेसिकली उन्होंने लिमिटेड रन और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रिसर्च करके इस बाइक को जो इम्प्रूव करते हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस और राइडर एक्सपीरियंस और सबको इन्वॉल्व करके एक प्रॉपर पैकेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं। एक इसका सिंपल वाला है जो EX होता है और ये टॉप ऑफ द लाइन आप कह सकते हैं जो CB 1100 RS है। तो जाजिद साहब अब चलते हैं इसकी इंजन परफॉर्मेंस की तरफ और कुछ फिगर्स आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। जी, sure. I'll start with the engine details. Basically, the engine is 1160 cc, air oil cooled 4-stroke inline. और इसका जो मैक्सिमम पावर है दी इंजन विच प्रोड्यूसेस अराउंड 90 HP एट 7500 RPM। इसका मैक्सिमम जो टॉर्क है दैट इज़ 90 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 5000 RPM। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अक्सर व्यूअर्स या बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं जिस चीज़ में या कंज्यूमर्स, वो ये कि एक्सेलरेशन 0 to 100 किलोमीटर्स। तो इसकी है 3.4 सेकेंड्स 0 to 100 kilometers per hour, and then इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज़ 209 kilometers per hour। ये इसकी एक ब्रीफ सी इंजन की डिटेल्स हैं। ये थे इसके परफॉर्मेंस फिगर्स। बट जो पहला CB 754 आया था और इसमें भी जो इसका सबसे नोटिसेबल पार्ट है इंजन में कि ये इनलाइन 4 है, ठीक है, ड्यूल ओवरहेड केमशाफ्ट, और इसका जो इंजन की आउटलुक है वो अभी भी 754 जैसी ही है। मतलब कि they have added technology. Basically it's a retro old school. Exactly. So they have added the technology, मगर जो उसकी एक्सटीरियर जो लुक है इंजन की वो अभी तक वही है जो पहले इन्होंने डिजाइन की थी। और इसमें दो बहुत नोटिसेबल चीजें हैं जो CB 754 में भी थी। उसमें 4 सेपरेट कार्बोरेटर्स थे फॉर इंडिविजुअल सिलेंडर्स और इसमें इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडीज हैं। और उसके आगे आप एग्जॉस्ट साइड पर आएँ तो इसकी जो 4 डिस्टिंग्विश्ड जो क्रोम पाइप्स हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये CB सीरीज की मतलब कि एक जिसे कहते हैं ना कि स्टैम्प है कि ये कोई भी दूर से आते हुए देखे वो बेशक बाइक को ना पहचाने मगर इंजन को देखे वो कह लेगा कि दिस इज अ CB सीरीज। तो जाहिर साहब थोड़ा सा हमें इसकी चैसी के बारे में बताएं कि क्या डिज़ाइन और क्या मटेरियल्स यूज़ किए गए। बिल्कुल। टू स्टार्ट विद द डायमेंशंस, इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 85.8 इंचेस। मैं इंचेस में इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि मिलीमीटर्स में बाज़ दफ़ा लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो ओवरऑल लेंथ इज 85.8 inches. Overall width is 31.5 inches. Overall height is 43.4 inches. Seat height, which is very important, this is 30.9 inches. एक बड़ा important factor ground clearance इसकी जो है वो अक्सर लोग ओमिट कर जाते हैं, लेकिन इसकी मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा 5.11 इंचेस। तो डिज़ाइन की बात हो रही है तो जाज़िद साहब अब फ्रंट टू बैक इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग का आप बताएं तो व्यूअर्स ओवर टू जाज़िब। जी श्योर, थैंक यू।
व्हील स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। इसकी मैं व्हील से स्टार्ट करता हूँ। एल्यूमिनियम व्हील्स हैं 17 इंचेस। ये RS मॉडल में 17 इंचेस एल्यूमिनियम व्हील्स आते हैं। EX मॉडल जो इसका सिंपलर वर्जन है उसमें 18 इंचेस के व्हील्स आते हैं। अच्छा, फ्रंट टायर जो है दैट इज़ 120/70। जो फ्रंट पे आपके हैं डबल शॉक्स हैं शोवा के, और टोकीटो की ब्रेक्स हैं इसकी। ABS जो है वो कम्स इन एज स्टैंडर्ड। डबल डिस्क ब्रेक्स हैं विद 4 कैलिपर्स इन द फ्रंट। फ्रंट में अगर हम बात करें तो हेडलाइट आप देखें, इट्स ऑल लाइट, हेडलाइट इज़ फुल LED। ठीक है, वही राउंड क्लॉक शेप, द ओल्ड स्कूल रेट्रो। इसके बाद उन्होंने नीचे अपना आपके वो हॉर्न्स दे दिए 2, वही कन्वेंशनल जो उनका स्टाइल है। और फिर इसके फ्लिकर्स जो हैं फ्रंट और रेयर दोनों LED हैं, सारी लाइट्स LED हैं। अब हम इसके बैक पे आते हैं तो बैक पे जो है वो सेम 17 इंचेस व्हील्स, 180/55 इज़ द टायर साइज 17। और इसके बैक रेयर पे जो है वो सिंगल डिस्क है विद 1 पिस्टन कैलिपर। और बैक पे उन्होंने प्री लोड एडजस्टेबल शोवा शॉक्स दिए हुए हैं which really enhances the aesthetics of this machine. और अब इसके आप मीटर की तरफ आ जाएं तो ओके, राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये इग्निशन स्विच है, किल स्विच भी इसको बोलते हैं, कॉमनली रेफर टू एज किल स्विच। फिर उसके बाद हैजर्ड्स का बटन है और नीचे उसका स्टार्टर बटन है। राइट साइड पे ये ऊपर टॉप पे रेजरवायर है आपके फ्रंट डिस्क ऑयल का, डिस्क ब्रेक ऑयल का। उसके बाद हम क्लॉक्स पे आते हैं तो मेरे राइट साइड पे क्लॉक है अपना RPM मीटर, और दिस इज़ बेसिकली 6 स्पीड ट्रांसमिशन। ठीक है, और इधर हम लेफ़्ट पे आते हैं तो आपका स्पीडोमीटर है, और जिसमें आपकी वो हेडलाइट की लाइट्स, ABS की लाइट, मोटर की लाइट, टेम्परेचर गॉज एक्सेट्रा। उसके साथ ही पास लाइट है, इधर हेड हाई लो बीम है, देन योर बॉन्कर्स। उसके बाद आपकी लेफ्ट नाइट इन फ्लिकर्स का इंडिकेशन बटन। जी तो जाजिब भाई बताइएगा कि इसका टैंक का एक बहुत नोटिसेबल फीचर है। जी बिल्कुल, बेसिकली ये जो ग्राफिक्स हैं इस पे, ये 2000, जिस तरह मैंने पहले भी बताया व्यूअर्स को, 2017 मॉडल है। 2017 ही में रिलीज़ हुई थी यूरोप में ये। और इसकी एक ख़ासियत है टैंक की कि ये सारी हैंडमेड है एल्यूमिनियम, 1 पीस में, नो वेल्डिंग इन्वॉल्व। दिस इज़ 1 पीस टैंक, 16.8 लीटर्स फ्यूल कैपेसिटी है इसकी। और ये ग्राफिक्स सिर्फ 17 और 18 में आए थे, उसके बाद उन्होंने ग्राफिक्स चेंज कर दिए थे। उसके बाद जाजिब भाई चलते हैं, इसका जो सैडल डिज़ाइन है, मतलब जो सीट डिज़ाइन है, उसका भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली, वेरी कंफर्टेबल। Basically, it's a all-day ride bike with no pressure at all at your back lumbar. मतलब, और the seat is very aesthetically designed और बड़ी smooth और बड़ा comfortable मतलब ride है। It's really excellent. तो व्यूअर्स, जिस तरह से हम बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि इस बाइक की स्टाइलिंग जो है वो अभी तक रेट्रो क्लासिक सॉर्ट ऑफ इन्होंने रखी है, और फॉर रेफरेंस अभी हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे भी कि जो इसके डिज़ाइन क्यूज़ हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं टू इट्स, मतलब कि जो इसका ग्रैंडफादर कह लें जो CB754 आया था, उसी तरह के फ्रंट पे शॉर्ट मेटल के जो मड गार्ड्स हैं, रेयर पे भी उसी तरह से है, और एक्सपोज्ड चेसी और क्रोम हैंडल बार्स, क्रोम जो है आपके हेडर्स और टेल पाइप्स, और इवन की जो रेयर लाइट का जो अभी तक डिज़ाइन उन्होंने किया, ऑल दो ये भी LED है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो अभी तक वही ओल्ड स्कूल इन्होंने की है, क्योंकि इसकी जो पूरी वाइब है ना वो एक तरह से आप कह लें कि काफ़ी रेट्रो क्लासिक डिज़ाइन ही है, बट स्टिल डिज़ाइन रेट्रो क्लासिक है, मगर इट इज़ लोडेड विद मॉडर्न फीचर्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी हमने डिस्कस कर ली, इसकी डिज़ाइन भी कर लिया। तो जाजिब भाई थोड़ा सा बताइएगा कि इस बाइक को मेंटेनेंस पे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मेंटेनेंस में इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, और प्लस एक रफली क्या कॉस्ट करता है आपको ये? जी, इसमें ऑयल की हम बात ऑयल से स्टार्ट करते हैं तो ऑयल इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर्स ऑयल यूज़ होता है। OEM फिल्टर इसमें यूज़ होता है विच इज़ ईजिली अवेलेबल फ्रॉम दुबई, UK, USA,
आप आसानी से वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो लोग इस तरह की बाइक्स रखते हैं, आई थिंक सो, वो जब इंपोर्ट करते हैं तो वो इस तरह की बहुत सारे जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो साथ ही मंगा लेते हैं। जिस तरह ये जब बाइक इंपोर्ट अभी फ्रेश इंपोर्ट थी, तो मैंने इसके साथ ही 4-5 ऑयल फिल्टर्स, एक एयर फिल्टर OEM वो साथ ही इंपोर्ट कर लिए। और इसका एयर फिल्टर भी आई थिंक सो वॉशेबल होगा। जी वॉशेबल है, और वो अराउंड 12-15,000 किलोमीटर्स के बाद चेंजेबल है। आप बस एवरी 1000 किलोमीटर्स उसको जो है वो उसको साफ करते हैं। ठीक है। और ये सब प्रोसेस की अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आ जाती है? Oil change at a time, oil change I would recommend 1000 to 1500 kilometers oil change, because इसकी हीटिंग जो है इंजन की it differs from a car. Exactly. इसकी हीटिंग 200 प्लस सेल्सियस में जो है हीटिंग जाती है और ऊपर से ये फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि इट्स एन एयर कूल्ड बाइक विद एन ऑयल कूलर एक्सेसरी। तो इसकी और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्पोर्ट्स बाइक और इसमें फ़र्क है कि इसमें आपको हीट महसूस नहीं होती। वो आपको एक राइड में एक जो आपकी न्यूसेंस क्रिएट होती है टाइम्स, स्पेशली समर्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है इंजन की, वो इसमें आप फील नहीं करते। इट्स जस्ट लाइक यू राइडिंग अ नॉर्मल बाइक विद अ नॉर्मल स्टॉक। जी ऑयल चेंज का अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो 15 to 18,000 ठीक है पर जो आपका ऑयल चेंज। ठीक है। अच्छा, अब फिर हम चलते हैं इसकी थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि फॉर द मंथ्स यू हैव ओन्ड इट, इसकी राइड क्वालिटी ठीक है, और आप इसको कितना चला चुके हुए हैं, और इसके राइडिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? I'm speechless. I don't have any words to describe ride quality. Mashallah, it feels so smooth, so buttery. Like it's like you're just driving a normal CD70 or 125. मतलब कि बेसिकली व्यूअर्स ये है कि माइंडिंग इट्स वेट, मतलब कि ठीक है इट्स अ हैवी बाइक, आपको एक 250 kgs महसूस होते हैं, मगर जो इसके डिज़ाइन है, शॉक्स का टेक्नोलॉजी जो है, उसके अलावा टायर्स, रिम्स, वो सब कलेक्टिवली इतना बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं कि वो व्हेन द बाइक इज़ इन मोशन तो आपको उसका वेट फील नहीं होता। प्लस इसका एक और चीज़ भी मैं ऐड करता जाऊँ, जो इस CB सीरीज़ की जो होंडा का बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था कि मिनिमम इंजन वाइब्रेशन। Yes. आपकी जो हैंडल बार्स, आपके फुट पैग्स, आपकी सैडल पे या सीट पे मिनिमम वाइब्रेशन। इवन के एक बहुत पुराना ऐड था CB754 का, जिसमें उन्होंने उसको मार्केट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ किया था कि उन्होंने बाइक स्टार्ट की थी और फुल पानी से भरा हुआ गिलास उन्होंने सीट पर रख दिया था, एंड देयर वाज जीरो रिपल इन इट। ठीक है। और उसी से कंपेयर्ड आप US की जो बाइक्स थी उस ज़माने की, ब्रिटिश बाइक्स थी, वो उस ग्लास का पानी गिरा दिया करती थी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है इस बाइक का कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर टॉप स्पीड, इट इज़ मेंट फॉर कि आप इसको ऑल डे फॉर लॉन्गर जर्नी अर्बन कम्यूट, एग्जैक्टली इसको यूज करें। अर्बन कम्यूट इन क्लासिक रेट्रो स्टाइल। एग्जैक्टली। और उसी में ये है कि जो ट्रैफिक में आप इसको लेके आप चलें तो ट्रैफिक में भी इसकी जो फ्लिकिंग अराउंड और सब कुछ करना, और इवन के डायमेंशंस भी इसकी काफी उन्होंने यूजर फ्रेंडली उन्होंने रखी हैं। और इन यूरोप एक ऐड करूं इसमें पॉइंट, यूरोप USA में काफी लोग जो है इसको कैफे रेसर्स में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली वो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड होती है, उसमें काफी देखने को नजर आती है। और इसमें एक पॉइंट ये कि ये बोन स्टॉक है, आई हैवंट एडेड एनीथिंग टू इट, मगर आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज़्यादा इसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें ऑफर तो होती हैं। जी बिल्कुल ऑफर होती हैं, बट आई लाइक इट द वे इट इज। बिल्कुल नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन, इसको चेंज करने का वो भी नहीं होता। अच्छा जाजिब भाई, अब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जैसे से आपकी पर्सनल इंपोर्ट थी, आपने कब इंपोर्ट की, और हमारे व्यूअर्स इसकी कॉस्ट भी बताइएगा। जी ये स्टार्ट ऑफ द ईयर फ्रेश इंपोर्ट है, और अगर आप लो माइलेज अच्छी बाइक लेना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3.5 to 4 million, not less than this, if you really want a good low mileage bike. or but low mileage bikes are very hard to find. और ये भी मैं बता चलूँ, ये मैंने सिर्फ जब से इंपोर्ट हुई है मैंने सिर्फ 1000 किलोमीटर इसको पाकिस्तान में चलाया, वो भी मतलब दैट्स इट। तो ये टोटल अराउंड 4000 किलोमीटर्स अभी ऑन क्लॉक। वेरी नाइस। तो जावेद भाई माशाल्लाह आप भी बाइकिंग में हैं, तो आप हमारे
जो फ्यूचर बाइकर्स हैं उसके उनके बारे में कोई सेफ्टी मैसेज देना चाहेंगे? जी श्योर, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. Basically देखें, लाइफ, you get life only once and life is very precious, not only for you but for your loved ones back home. So please, whether regardless of the cc, be very careful, especially while riding. Prior to riding you must wear a helmet, ठीक है, gloves. बाकी आपने जो बेसिक चेक्स आपने देखने हैं कि इंडिकेशंस आपकी काम कर रही हैं और आपकी हेडलाइट काम कर रही है, ब्रेक्स आपकी काम कर रही हैं, आपकी जो गेजेस हैं उसमें प्रॉपर लेवल ऑफ जो लिक्विड है वो अवेलेबल है. और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, राइड आप अपने प्लेजर के लिए करें, किसी को शो ऑफ करने के लिए ना करें, ठीक है. और अपनी लेन प्लीज़ लेन को ना छोड़ें. तो प्लीज़ डोंट try to switch lanes because that is very dangerous, especially in Pakistan. और एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, हम बाइक्स लेते साथ ही regardless of what cc they are, हम साइड मिरर्स उतार देते हैं. इनका इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये आपकी जब आप लेन स्विच कर रहे होते हैं, आप टर्न कर रहे होते हैं, तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत बेहतर हो जाता है. बजाय आप पीछे मुड़ के देखें, आप साइड मिरर्स में जो पीछे से ऑन कमिंग ट्रैफिक है आप उसको देख सकते हैं. तो थैंक यू सो वेरी मच जाजिब भाई, आपने अगेन हमें अपॉर्चुनिटी दी इस यूनिक बाइक को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए. जो लोग इस पर्टिकुलर बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये बाइक फॉर सेल है और इसकी लिस्टिंग जो है वो हमारे पाकव्हील बाइक सेक्शन में पोस्टेड है. तो व्यूअर्स, ये कंक्लूड करता है आज का एपिसोड. होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारे जितने भी बाइक एंथुसियास्ट व्यूअर्स हैं, मैं आप दोबारा रिपीट करता जाऊँ कि हमने एक बाइक डेडिकेटेड चैनल भी बना दिया है जिसपे हम सिर्फ बाइक के रिव्यूज़, बाइक के ओनर रिव्यूज़, उनकी वॉक अराउंड्स और जो हैं एक्सपर्ट रिव्यूज़ जो हैं उस पर अपलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पे पॉपअप में भी आ रहा होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी आप हमें इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें. और वंस अगेन थैंक यू जाजिब भाई और व्यूअर्स का. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. Thank you. Gari kittens only on PakWheels.